अस्सलामुअलैकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक सेंटेंस के ऊपर हम बात करेंगे। और एमसीक्यूज़ में अगर हम 10 का फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ देखें जिसमें कि -5 एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी हुई है और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसका करेक्ट आंसर नंबर डी होगा। और इसी तरह से सेकंड एमसीक्यूज़ अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट ऑफ 2y ग्रेटर देन 5 की वैल्यू जो है वो 5/2 ग्रेटर के अंदर आएगी, और चूंकि वेरिएबल y है इस लिहाज से इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास b नहीं बल्कि c होगा। अब अगर हम बात करें 3 की, तो नंबर 3 के अंदर जब सोल्यूशन सेट मांगा जाता है और रूट के अंदर वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, जैसे कि इस एमसीक्यूज में -4 लिखा है, तो ये नामुमकिन है कि रूट से अंदर से वैल्यू वाली नेगेटिव आ जाए। लिहाजा इस वजह से इसका आंसर बगैर सॉल्व किए इसका आंसर नल सेट हो जाएगा। और हमारे बोर्ड में ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब बात करें नंबर 4 की, तो इसमें हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं और दोनों को हम अगर कंपैरिजन मेथड, सब्स्टिट्यूशन या इक्वल कोफिशिएंट्स किसी भी मेथड से सॉल्व करें तो उसका आंसर हमारे पास नंबर ए आता है। जबकि कई इसके तरीक़ेकार है, और अगर अलजेब्रिक तरीके से बात करें तो हम सिंपल एक्स की वैल्यू रख के वाई और वाई की वैल्यू रख के एक्स का आंसर बआसानी निकाल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगर बात करें नंबर 5 की, तो ये इसमें x की पावर 1 है और एक ये लीनियर इक्वेशन है। और याद रखें लीनियर इक्वेशन वो कहलाती है जिसमें इक्वेशन के अंदर x की पावर 1 हो, और इस लिहाज से इसका आंसर नंबर सी यानी कि ये एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो अब बात करते हैं नंबर 6 के ऊपर। 6 वाली इक्वेशन रूट के अंदर दी हुई है, तो ये एमसीक्यू याद रखने वाली है कि जब रूट के अंदर इक्वेशन दी जाए तो ऐसी सूरत में इसका आंसर इर्रेशनल इक्वेशन कहलाएगी। तो लिहाजा इस लिहाज से इसका आंसर कौन सा हुआ? नंबर बी। हाँ, तो आप बात कर लेते हैं नंबर 7 पे, जो इंतहाई दिलचस्प और समझने वाली एमसीक्यूज़ है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की पावर स्क्वायर होती है, और हमेशा याद रखें कि एक्स स्क्वायर के साथ जो ए कोफिशिएंट दिया होता है कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में दोनों में ए को नॉट इक्वल टू ज़ीरो कहा गया है, लिहाजा इसका आंसर नंबर डी होगा। अब बात करते हैं नंबर 8 की। 8 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और बी को उन्होंने माइनस दिया है। जैसे कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी तरह ए को ए लें और बी को -b और सी को +c लें, और सॉल्व करने पे हमें मालूम हो जाएगा कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी तरीके से हम इसे मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारा करेक्ट आंसर नंबर बी होगा। नंबर 9 पे हम आते हैं, और 9 का भी वही तरीका है जो नंबर 8 का है। ए को +a के इक्वल, बी को +b और सी को -c लेते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, तो अब लास्ट एमसीक्यूज नंबर 10, हमें दो ब्रैकेट्स दी हैं। दोनों ब्रैकेट को हम क्वेश्चन की तरह अगर इक्वल्स टू 0, x - 2 इक्वल्स टू 0, x + 3 इज इक्वल्स टू 0 रख लिया जाए तो हमारे पास x की एक वैल्यू +2 और एक वैल्यू -3 आ जाएगी। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपके लिए एमसीक्यूज़ सॉल्यूशन आपके लिए पेश किया है, और इस सिलसिले में लाजमी अपने कमेंट्स दें और बताएं कि ये तरीका आपके लिए कितना मुनासिब था, और लिहाजा आइंदा भी आपका एमसीक्यूज़ और इसी तरीके से आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे।
तो सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।